विक्रम, भारतीय फौज का बहादुर सिपाही, चमकदार वर्दी, कंधे पर राइफल और सीने में सिर्फ एक कसम, अम्मा, मैं जरूर लौटूंगा। वो अवकाश पर अपने गांव लौटा था। अम्मा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अम्मा, अगली बार आऊंगा तो तुम्हारे लिए नई चुनरी जरूर लाऊंगा। अम्मा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बस तू सलामत लौट आ बेटा, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगी। उसी दोपहर वो अपनी मंगेतर मीरा से मिला। दोनों तालाब के किनारे बैठे थे। मीरा बोली, हर बार तुम जाते हो तो जी घबराता है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं घबरा गया तो वतन कैसे बचेगा। 2 सप्ताह बाद विक्रम की तैनाती लद्दाख में हो जाती है। सरहद के करीब। रात सर्द है। हिमपात हो रहा है। चारों ओर खामोशी और रडार पर हलचल। कमांडर की आवाज गूंजती है, ब्रावो टीम, अलर्ट रहो। हमें यकीन है कि सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश होगी। विक्रम अपनी दस्ते के साथ पहाड़ियों में उतरता है। हर चट्टान के पीछे खतरा, हर साय में शक। अचानक वायरलेस पर संदेश आता है, सर, हमें कुछ संदिग्ध हरकत दिखी है। दस्ता फैल जाता है। विक्रम को एक बूढ़े की कराह सुनाई देती है। वो ठिठकता है। बर्फ में एक बुजुर्ग बैठा है, ठंड से थरथराता हुआ। विक्रम उसके पास पहुंचता है, उसे अपना स्वेटर उड़ा देता है। लेकिन तभी पीछे से फायरिंग। विक्रम जमीन पर गिरता है, मगर गोली बुजुर्ग को नहीं लगी। वो खुद दीवार बन गया। विक्रम जख्मी है पर खड़ा होता है। गोली चलाने वाला एक मुखौटाधारी है जो भागने लगता है। विक्रम उसके पीछे भागता है। कई घुमावदार रास्ते, कई झाड़ियों से गुजरते हुए आखिर वो उसे दबोच लेता है। मुखौटा हटाने पर जो नजर आया वो उसी यूनिट का साथी था, अर्जुन। अर्जुन कांपते स्वर में बोला, मैं लाचार था विक्रम। मेरे पिता आतंकवादियों के चंगुल में हैं। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैंने ऑपरेशन की खबर न दी तो वो उन्हें जान से मार देंगे। विक्रम ने चुपचाप राइफल नीचे रख दी और कहा, वतन से बड़ा कोई बंधन नहीं, लेकिन तेरी मजबूरी मैं महसूस कर सकता हूं। वो आगे बढ़ता है और अर्जुन की बजाय खुद झूठी खबर फैलाने की साजिश रचता है। अपना कुर्बान होना मुकर्रर कर लेता है। अगली शाम विक्रम अकेला निकल पड़ता है। वो वायरलेस से दुश्मनों को गलत ठिकाना बताता है ताकि उसका दस्ता महफूज रहे। वो खुद दुश्मनों को अपनी ओर ललकारता है और हिमालय की गोद में अकेला लड़ाई लड़ता है। फायरिंग की गूंज, बर्फ पर लहू के निशान और रेडियो पर उसकी अंतिम पुकार, अम्मा, अब नई चुनरी मत खरीदना, मैं अब वापस ना आऊंगा। फिर सन्नाटा छा जाता है। 4 दिन बाद फौज की तलाशी टीम को विक्रम की लाश मिलती है और उसके पास एक छोटी सी पर्ची जिस पर लिखा था, अम्मा, अगर कभी ना लौट सकूं तो मेरी वर्दी सहेज लेना। मीरा से कहना, मैंने हर लम्हे में उसका नाम जिया, और अर्जुन को बख्श देना, उसने बस इंसानी फर्ज निभाया था। कहानी समाप्त होती है, लेकिन कैमरा धीरे धीरे उस बर्फ से लिपटे तिरंगे पर ठहरता है जहां हवा में उसका नाम गूंजता है, विक्रम, अमर रहे। धीरे से एक आवाज उभरती है, हर पर्ची महज कागज नहीं होती, कभी कभी वो एक जवान की आखिरी कसम होती है जो आज भी पहाड़ों में गूंजती है, तिरंगे की लहर के साथ।